पॉज बटन। शुभ संध्या, नमस्कार स्वीकार करें। अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी इवनिंग बुलेटिन। समाचार संध्या के इस अंक में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। सबसे पहले खबरों का सिलसिला शुरू करें। इस वक्त की बड़ी खबर से बड़ी खबर इंदौर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज भाजपा की तिरंगा यात्रा निकल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर में तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है। तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं बड़ा गणपति से राजबाड़ा तक के 1.5 किलोमीटर मार्ग को सजाया गया है। पूरा मार्ग तिरंगों से सजाया गया है। वहीं मार्ग में विभिन्न संगठनों समाजों द्वारा 200 से अधिक स्वागत मंच लगाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस यात्रा के लिए बनाए गए विशेष वाहन पर चढ़कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। इस पर हमारी नज़र अभी बनी रहेगी। जानते हैं वो खबरें जो दिन भर रही सुर्खियों में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल शामिल हुए हैं। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इधर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बाद अब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दिया है। जगदीश देवड़ा आज जबलपुर में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हमारी देश की जनता, सेना और सैनिक उनके प्रति नतमस्तक हैं। बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा ये सैनिकों के शौर्य का अपमान है। वहीं भाजपा ने कहा है कि जगदीश देवड़ा के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 मई तक टल गई है। विजय शाह ने हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने को चुनौती देते हुए अपने लिए राहत की मांग की है। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आज राज्यपाल भवन से मिले। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर विजय शाह की बर्खास्तगी से संबंधित ज्ञापन दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। कुछ समय पश्चात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। लगातार कांग्रेस विजय शाह का इस्तीफा मांग रही है। आज छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने विजय शाह का विरोध करते हुए हटा जाने का ज्ञापन सौंपा है। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह से घटना सामने आई है, जहां पर कल रात दमोह के हटा थाना अंतर्गत एक शिक्षक को लूटा। उसके बाद पेट्रोल डालकर उसकी आग लगा दी, जिससे शिक्षक की मौत हो गई। शिक्षक की पहचान राजेश के रूप में हुई है। उनकी उम्र 47 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वो हटा से परिवार से 4 लाख रुपए लेकर अपने गांव जा रहे थे। कुछ दूरी पर
जाने पर अज्ञात लोगों ने उनसे 4 लाख रुपए लूट लिए। बाद में उनको पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना की जानकारी स्वयं राजेश ने अपने परिजनों को दी कि मुझे कुछ लोगों ने आग लगा दी है, मेरा पैसा लूट गया। परिजन मौके पर पहुंचे तो वह बुरी तरह से झुलस गए थे। परिजन उन्हें हटा सिविल हॉस्पिटल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दमोह जिला अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञातों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए शव को मशूरी में रखा गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैनिकों से संवाद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आप सभी का अभिनंदन करने आया हूं। आपने ऑपरेशन सिंदूर में जो करिश्मा कर दिखाया है, उससे पूरा देश आपके सम्मान में खड़ा है। आपके शौर्य और पराक्रम से भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। मैं आपके बीच पहुंचकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का अभी यह ट्रेलर था, पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर आतंकी हमले को अब युद्ध की तरह देखा जाएगा। हमने पाकिस्तान को अभी बर्ताव के आधार पर संघर्ष विराम किया है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने सैनिकों के पराक्रम को सलाम करते हुए कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता पानी करते हैं, उतनी देर में आपने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को खत्म कर दिया है। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल के हमले को स्वीकार कर लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल ने वह चमत्कार कर दिखलाया है जो कि कहावत है, दिन में तारे दिखना। पाकिस्तान को रात में ब्रह्मोस मिसाइल ने दिन का उजाला करके तारे दिखला दिए हैं। पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है। हमें अपने इसी शौर्य पराक्रम को जीवित रखना है। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि सिंदूर श्रृंगार का नहीं, बल्कि यह सिंदूर शौर्य का प्रतीक है। यह सिंदूर सुंदरता का नहीं, संकल्प का प्रतीक है। हमारे इस सिंदूर ने खतरे की लकीर खींच दी है, जो कि पाकिस्तान के माथे पर अब हमेशा रहेगी। आपको बता दें, दूसरे दिन लगातार रक्षा मंत्री सैनिकों के बीच पहुंचे हैं। इसके पहले कल श्रीनगर की बदामी बाग छावनी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि सैनिक आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों से धर्म पूछकर उन्हें मारा था। हमने उनके कर्म देखकर उनका खात्मा किया है। वहीं शहडोल जिला न्यायालय ने बागेश्वर धाम के पीठेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को नोटिस जारी किया है। 20 मई को प्रातः 11 बजे जिला कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। मामला 27 जनवरी को धीरेन्द्र शास्त्री के प्रयागराज में दिए बयान से जुड़ा है। प्रयागराज में 27 जनवरी 2025 को धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जो लोग कुंभ में नहीं पहुँचे हैं वे पछताएंगे, वे देशद्रोही कहलाएंगे। इसी बयान पर शहडोल के वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप कुमार तिवारी ने उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मामला 3 मार्च को कोर्ट में दर्ज किया गया था। 15 मई को न्यायाधीश सीता शरण यादव की कोर्ट ने धीरेन्द्र
शास्त्री को नोटिस जारी किया है। संदीप कुमार तिवारी ने बताया कि जब सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर केस दर्ज होता है तो सार्वजनिक तौर पर दिए गए बयान पर क्यों केस नहीं किया जा सकता। उन्होंने 4 फरवरी को शहडोल के सुहागपुरा थाने में शिकायत दर्ज की थी। कार्रवाई न होने पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कार्रवाई न किए जाने पर 3 मार्च को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। संदीप कुमार तिवारी ने दलील दी है कि क्या सैनिक और डॉक्टर अपने कार्य के कारण ना पहुंचे तो वो देशद्रोही कहलाएंगे। संदीप कुमार तिवारी ने कहा कि सैनिक, डॉक्टर, पुलिस या अन्य कर्तव्य पथ पर कार्य नागरिक यदि कुंभ में नहीं पहुंचते हैं तो क्या वे देशद्रोही की श्रेणी में आएंगे। इन सब बातों के आधार पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई है। वहीं इंदौर में मेट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को कर्मचारी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत का सफाया एक दिन में हो जाएगा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद श्री राजपूत करनी सेना ने मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मोहम्मद जावेद नाम के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। अन्य की तलाश की जा रही है। वहीं राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों की छुट्टी पर लगी रोक हटा ली है। इधर जम्मू कश्मीर में आज सेना और पुलिस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पिछले 3 दिनों में कश्मीर के 2 स्थानों से 6 आतंकियों का खात्मा किया गया है। एक ऑपरेशन पहाड़ पर हुआ तो वहीं दूसरा गांव में हुआ। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के ऑपरेशन जारी रहेंगे और जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद दिया। कहा कि लोगों के सहयोग के बिना यह कार्य संभव ही नहीं, नामुमकिन था। वहीं बडगांव में सेना ने आतंकियों की मदद करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध लश्कर-ए-तोयबा से था। ये युवाओं को आतंकी बनने के लिए प्रेरित करते थे। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार आज बैंकिंग और आईटी सेक्टर में बिकवाली के चलते लाल निशान पर बंद हुए। बीएसई सूचकांक 200 अंक टूटकर 82,330 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी में 42 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 25,019 पर बंद हुआ है। वहीं इंग्लैंड दौरे के लिए के राहुल को कप्तान बनाया जा सकता है। जसप्रीत बुमराह फिटनेस के कारण इससे वंचित हो सकते हैं। वहीं युवा शुभमन गिल और ऋषभ पंत भी दावेदार हैं। वहीं आईपीएल में कई विदेशी खिलाड़ी रिप्लेस हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने अपने खिलाड़ियों को WTC में भाग लेने के लिए देश बुलाया है। वहीं भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि सरकार 22 मई से 10 दिन तक सभी पार्टियों के नेताओं को मिलाकर एक दल भेजेगी, जो कि अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और UAE
जाकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। इसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर और AIMM सांसद ओवैसी को भी शामिल किए जाने की खबरें हैं। सरकार ऐसा समय समय पर करती रही है। जब अपनी कोई बात रखने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों के समक्ष जाकर सांसद ब्रीफ देते हैं। वहीं इंदौर की तिरंगा यात्रा खजूरी बाजार पहुंच गई है। रास्ते में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 1857 से अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं भारत जीता है। इस बार की जीत बहुत जल्दी ही हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति और काम करने की शैली की बदौलत अमेरिकी राष्ट्रपति को भी अपनी बात में सुधार करना पड़ा है। मार्ग में मुस्लिम समाज के लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया, उन्हें कैप भी दी जिसे मुख्यमंत्री यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पहन लिया है। वहीं आगे बलई समाज, सिंधी समाज ने भी यात्रा का स्वागत किया है। व्यापारी एसोसिएशन भी यात्रा का स्वागत कर रही है। वहीं एक सिख बुजुर्ग घोड़े पर चढ़कर इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे हैं। लगातार तिरंगा यात्रा का इंदौर की सड़कों पर स्वागत किया जा रहा है। यात्रा मार्ग तिरंगामय होकर भारत माता की जय के जयकारों से गूंज रहा है। इस बड़ी खबर पर RC न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी। आप सभी बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। IQ, stop button.